रजत दलाल के ऊपर लगाया गया है छेड़छाड़ का आरोप और श्रुतिका को बनाया गया है घर की लाडली। क्या हुआ है आप सभी के फेवरेट शो बिग बॉस 18 के आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को दे देते एक छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। वेल दोस्तों, बिग बॉस के आज की एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड पूरा नॉमिनेशन से भरा था और कह सकते हैं कि बिग बॉस ने जानबूझकर घर वालों के बीच एक आग बो दिया ताकि जो घर में शांति बनी हुई थी वो दोबारा शांति ना बने और घर में एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाए। और ठीक बिग बॉस इसमें कामयाब भी हो गए। इसका असर घर वालों पर आज के एपिसोड में दिखा भी है। वेल, जो आज का एपिसोड था उसमें सभी घर वालों से पूछते हैं कि बिग बॉस सभी घर वाले से पूछते हैं कि मैं इस घर में काफी दिनों से लाडला लाडली वर्ड सुन रहा हूँ, तो आप सभी घर वाले मुझे ये बता दो कि आप इस घर में कौन से कंटेस्टेंट को लाडला या लाडली मानते हैं। तो सभी घर वाले एक कंटेस्टेंट का नाम सजेस्ट करते हैं। अविनाश कहता है कि आप मेरा नाम सजेस्ट करो क्योंकि मैं आप लोगों को खाना दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को टाइम पे राशन दे रहा हूँ, इतना अच्छे से खाना दे रहा हूँ और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहा, तो आप मुझे लाडला बना सकते हो, मुझे बनाओ। अविनाश इतना कॉमेडी करने लगता है, मतलब थोड़ा कॉमेडी टाइप करके वो जेल की गेट पर ऊपर चढ़ के कहने लगता है कि मुझे बनाओ, मैं हूँ इस घर का लाडला, ऑब्वियसली मैं हूँ, मुझे बनाओ। तो सब इसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे बनाओ यार, क्या कर रहे हो। लेकिन सभी घर वालों का फैसला कुछ अलग ही होता है। वो एंटरटेनमेंट पर्पस पर श्रुतिका का नाम लाडली के रूप में ला रहे होते हैं। वो बिग बॉस से कहते हैं कि हम श्रुतिका को घर की लाडली मानते हैं। वेल, कहीं ना कहीं जब अविनाश पूछता है कि ये आप लोगों ने गलत किया तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे लाडली नहीं बनाया ना, ठीक है। उसके बाद जब बिग बॉस कहते हैं कि आप लोगों ने श्रुतिका को लाडली बनाया है, लेकिन आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसा बिग बॉस कहते हैं कि आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि जब कोई भी डिसीजन लेना तो अच्छे से सोच समझ के दिमाग से लेगा, लेकिन आप लोगों ने एंटरटेनमेंट के पर्पस पर श्रुतिका को तो लाडली बना दिया है। अब यही लाडली आप सभी की वाट लगाने वाली है। जी हाँ, बिग बॉस ला देते हैं सभी घर वालों के सामने एक नया ट्विस्ट। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए सभी घर वालों को बुला लेते हैं और वहां पर श्रुतिका को बना दिया जाता है नॉमिनेशन का बॉस। हाँ, जो नॉमिनेशन होता है वो पूरी तरीके से श्रुतिका के कंट्रोल में होता है। तो श्रुतिका के पास पावर होती है कि वो कौन कौन से कंटेस्टेंट को कितने कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने की पावर देगी। तो सबसे पहले नॉमिनेशन किया जाता है रजत दलाल। तो रजत दलाल को श्रुतिका ओनली एक पर्सन को नॉमिनेट करने की पावर देती है। तो क्योंकि एक पर्सन को नॉमिनेट करना होता है तो रजत नायरा बनर्जी को नॉमिनेट कर देती है और कहते हैं कि जो इनका ओपिनियन है जहां देना चाहिए वो वहां नहीं देती, इसलिए मैं इनको नॉमिनेट करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद शहजादा आता है। शहजादा को 2 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर देती है श्रुतिका। तो शहजादा 2 लोगों को नॉमिनेट करता है, उनमें से पहला होता है रजत दलाल और दूसरा होता है विवियन डिसेना, ठीक है। उसके बाद श्रुतिका खुद अविनाश मिश्रा को नॉमिनेट कर देती है। उसके बाद करणवीर मेहरा आता है। तो करणवीर मेहरा से कहते हैं कि श्रुतिका कहती है कि मैं आपको 3 लोगों की नॉमिनेट करने की पावर देती हूँ। तो करण है जो 3 लोगों को नॉमिनेट करता है, उसमें से पहली है मुस्कान, अविनाश मिश्रा और नायरा। फिर उसके बाद सारा अरफीन खान आती है। सारा अरफीन खान को भी 3 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर मिलती है। तो सारा है वो नायरा, शहजादा और मुस्कान को नॉमिनेट कर देती है। उसके बाद है बग्गा पाजी को 2 लोगों की नॉमिनेट करने की पावर मिलती है। तो बग्गा पाजी अरफीन और सारा दोनों हस्बैंड वाइफ को नॉमिनेट कर देते हैं। बग्गा पाजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोनों साथ मिलकर खेल रहे हैं, इन दोनों का बॉडी तो अलग है लेकिन इन दोनों का माइंड एक ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को घर में होना चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों को नॉमिनेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद चुम आती है। उस चुम तो सबसे पहले 3 लोगों को नॉमिनेट करती है, 3 लोगों को पावर मिलती है। तो सबसे पहले अविनाश मिश्रा को, फिर रजत को, फिर विवियन को करती है। उसके बाद नायरा आती है। नायरा भी 2 लोगों को नॉमिनेट करती है, वो करती है रजत और अविनाश मिश्रा को। अब इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अविनाश का नाम आया, मतलब अविनाश को सबसे ज़्यादा लोगों ने टारगेट किया, उसे नॉमिनेट किया है, उसे घर से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि, और हाँ, चाहत पांडे भी आती है। तो चाहत पांडे भी अविनाश मिश्रा का नाम लेती है, ठीक है। तो अविनाश मिश्रा इस बात को लेकर बैठ जाता है कि किस किस ने उसको नॉमिनेट किया है, अब इसका वो बदला लेने वाला खाने को लेकर। अब भाई साहब, जो पर्सन तुम्हें खाना दे रहा है और तुम उसी को घर से भगाने की सोच रहे हो, उसको नॉमिनेट कर रहे हो, तो वो पर्सन खाने देने में तो ढिलाई करेगा ना, ठीक है। पहले हम आगे देखते हैं कि अब सभी घर वालों को अकल आ जाती है कि जो उन्होंने घर की लाडली चुनी थी वो तो
उसने उसी की ही उन्हीं उन्हीं सब की वाट लगा दी। आज के एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि रजत दलाल के ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया गया है कि उन्हें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। होता दोस्तों यूँ है कि जब शहजादा की नॉमिनेशन की बारी आती है तो रजत दलाल कहता है कि जो ये नायरा है और शहजादा है, इन दोनों की, मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों छुप छुप के गेम खेल रहे हैं, अपने आप गेम खेल रहे हैं, ना तो दोनों अपने फुटेज में आते हैं और इन दोनों की बॉन्डिंग बनी हुई है और इन दोनों है, लेकिन इन दोनों की सोच एक है। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शहजादा भड़क जाता है और शहजादा को लगता है कि वो नायरा और उसको जोड़ रहा है, मतलब उसको लेकर अलर्ट कमेंट पास कर रहा है। तो शहजादा को ये बात बुरी लग जाती है। शहजादा कहता है कि तूने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप, तूने ऐसा कैसे कहा? तू खुद लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, मतलब वो नायरा को लेकर कहता है कि तू नायरा के साथ छेड़छाड़ करता है, गर्ल्स के साथ छेड़छाड़ करता है। तो वह सब राजा दलाल अलग जाते हैं और जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद राजा सभी घर वालों से गर्ल से पूछता है कि आप लोग मुझे ये बताइए कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है छेड़छाड़ का, क्या ये सही है? मुझे नॉमिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया, इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जिसकी चाटनी है चाटो। ये जिसकी चाटनी है चाटो। ये सुनकर शहजादा भड़क जाता, कहता है कि तू जाना, तेरे को जिसकी चाटनी है जा चाट ले, जा तू खुद चाट ले ना। अब भाई साहब शहजादा ये बोल देता तो राजा भड़क जाता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ भागते भागते आते हैं, क्या है, और दोनों एक दूसरे की छाती से टक्कर मार देते हैं। फिजिकल फाइट होती है, हालांकि टीवी पर आज ज़्यादा फिजिकल फाइट दिखाई नहीं गई है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो बिग बॉस लाइव आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन दोनों की फिजिकल फाइट हुई थी, लेकिन आज के जो कलर्स ने जो दिखाया है उसमें इनकी फिजिकल फाइट को पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया। हालांकि गर्ल्स वहाँ पर इन सभी फाइट को कंट्रोल कर लेती है और शहजादा इतना तक कि बोल देता है कि मैं एक फ़ोन करूंगा ना तो तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। तभी अजय दलाल कह देता है कि तू क्या सॉरी बोल पाएगा, तेरा बाप भी मुझसे सॉरी नहीं बोल पाएगा, तू सॉरी बोल पाएगा। औकात देखिए, तू यहाँ का भी रहेगा, तेरी बाहर भिड़ने की तो मेरे से औकात नहीं है, आजा घर में तो मेरे से भिड़ नहीं पाएगा और बाहर भी नहीं भिड़ पाएगा। तो अजय दलाल वहाँ से गुस्से होकर चले जाते हैं और बिल्कुल पैर पटकते हुए, दरवाज़ा तेज से बंद करते हुए कहते हैं कि अच्छा ये मुझे सॉरी बुलवाने की बात कर रहा है ना, देखता हूँ मैं भी, बाहर आजा, कौन किसको सॉरी बुलवाता है, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं पढ़ पाएगा। ये लड़ाई और बहस खत्म हो जाती है, लेकिन इन दोनों की अनबन बनी हुई है। जो अविनाश को सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया है, इसको अविनाश लेकर बैठ गया है और अविनाश ने अपनी गैंग को और बढ़ा लिया है। उसने अपनी गैंग में, पहले 3 थे, उसने अपनी गैंग में अब आरफीन खान और रजत दलाल को भी शामिल कर दिया है। मतलब तो जो इनकी गैंग बन गई है, कितने लोग हो गए, 5-6 लोग हो गए। इन 6 लोगों को वो भरपूर तो नहीं कह सकता, मतलब बेसिक से थोड़ा प्लस राशन दे रहा है। लेकिन जो इनके गैंग के खिलाफ है, जिन्होंने इनको नॉमिनेट किया है, वो उनको कहता है कि अब मैं आप लोगों को ज़्यादा राशन नहीं दूंगा। उनके पास शिल्पा मैम भी आती है और चाहत पांडे भी आती है, लेकिन वो उन दोनों को राशन देने से मना कर देता है कि मैं आज आप लोगों को राशन नहीं दूंगा, खाना नहीं मिलेगा आप लोगों का। वो कहते हैं कि आज रात आपको भूखा सोने पड़ेगा, आज रात आपके लिए बस एक एप्पल है। तो वो रात को खाने के लिए एप्पल देने का कहता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं, नहीं हमें खाना चाहिए। अब अविनाश मिश्रा ने सभी घर वालों को खाने के लिए दोबारा सताना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों ने उन्हें नॉमिनेट किया है। अभी इसी का असर अब कल के एपिसोड में भी दिखने वाला है, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि सभी घर वाले राशन को लेकर परेशान हो जाएंगे, जहां पर शिल्पा मैम भी खाने से मना कर रही है और चाहत पांडे को एक एप्पल दिया गया है और रात को भूखे सो रही है। और चाहत पांडे कहते हैं कि इसने मुझे खाना नहीं दिया है ना, मैं भूखे तो सोऊंगी, लेकिन मैं भूखे नहीं सोऊंगी और मैं इसे भी नहीं सोने दूंगी। तो अविनाश मिश्रा को जेल में वो सोने नहीं देगी, ऐसा उसने प्रण लिया है। क्योंकि अविनाश मिश्रा ने सभी घर वालों को और उसे भी राशन देने से मना कर दिया है। ये था आज के एपिसोड में, खास इतना ही हुआ है। कल के एपिसोड में हम देखने वाले कि अब मुस्कान कह रहा हूँ, चाहत पांडे जो अविनाश मिश्रा से बदला लेने वाली है। बदला तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे सोने नहीं देगी और जब सोने जाएगी उसके ऊपर पानी फेंक देगी।
तो अब इस खाने को लेकर दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि जो अभी तक बिग बॉस शांत बैठा हुआ था, लेकिन बिग बॉस ने जो ये श्रुतिका को लाडली बनवाकर और जो नॉमिनेशन करवाया है ना, अविनाश मिश्रा को एक बार फिर से भड़का दिया, उसके अंदर आग लगा दिया है। और खानों को लेकर जो पिछले हफ्ते इतनी घमासान लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, मजा ही आ गया था। इस बार भी, इस हफ्ते भी बिग बॉस ने वही करने की सेम तैयारी कर ली है और ऐसा बिग बॉस कामयाब भी हो गया। और कहीं ना कहीं अब इसका असर भी कल के एपिसोड में आप सभी को दिखने वाला है, जहां पर अब चाहत पांडे उसके ऊपर पानी फेंकने वाली है। सारा अरफीन खान की जो पति है अरफीन खान, वो तो जेल में जाने वाला है। और अरफीन खान की वाइफ को हो सकता है कि बिग बॉस नॉमिनेट कर दे, ऐसा प्रोमो में दिखाया गया है। वेल, क्या होता है क्या होगा, हम आपको सारी अपडेट शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते कुछ दिन में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।